गाइस इस वीडियो में चाइनीज़ मोबाइल में जो इमरजेंसी नेटवर्क आता है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको रिपेयर करने में हेल्प मिलेगा। चाइनीज़ मोबाइल में जब इमरजेंसी नेटवर्क आता है ना तो आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला स्टेप्स होता है, पहले ये कंफर्म करना है कि आपको एंटीना कहाँ पे है। बेसिकली इस मोबाइल का तो एंटीना स्पीकर के डॉकेट में जुड़ा हुआ है, जैसे कि ये हो गया एंटीना। किसी मोबाइल में देखोगे कि पीछे की साइड में यहाँ पे एंटीना होता है या साइड में एंटीना होता है, इस साइड में एंटीना होता है। पहले आपको ये देखना है कि ये डैमेज तो नहीं है। जैसे कि मैं इस मोबाइल का जो एंटीना है ये, इसको देखना है कि डैमेज तो नहीं है। इसके जो दो खूंटे हैं ना, ये अगर बैंड हो जाए या टूट जाए तो ये जो है प्रॉपर टच नहीं होगा। ये दो जो खूंटे हैं ना, ये दो खूंटों से प्रॉपर टच नहीं होगा, और टच नहीं होगा तो इमरजेंसी नेटवर्क का प्रॉब्लम शो होगा। लेकिन मोबाइल को खोलने से पहले आपको मोबाइल के सेटिंग के अंदर जाना चाहिए। सेटिंग के अंदर जाने के बाद में जो नेटवर्क सेटिंग है वहाँ जाना चाहिए। वहाँ जाने के बाद में फिर आपको जहाँ पे ऑटोमेटिक नेटवर्क लिखा हुआ है वहाँ पे आपको मतलब मैनुअल सर्च कर देखना चाहिए। मैनुअल सर्च में नेटवर्क शो होता है कि नहीं होता है। अगर मैनुअल सर्च में एक दो कंपनी का नेटवर्क शो हो रहा है ना तो आपका एंटीना ख़राब है। अगर एक दो नेटवर्क भी अगर शो नहीं हो रहा है ना तो और भी कुछ ख़राब हो सकता है। लेकिन जब आप मोबाइल को खोल लेते हो, खोलने के बाद में ये कंफर्म कर लेना कि ये दो खूंटे जो है इसमें टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मान लो आप कंफर्म कर लिए कि टच हो रहा है, आंखों से देख के तो आप कंफर्म नहीं कर पाओगे कि टच हो रहा है, क्योंकि दिखेगा ऐसा कि टच हो रहा है। हो सकता है कि इसमें मोशंस हो, ये प्रॉपर टच ना हो, तो उसके लिए आपको मल्टीमीटर लेना पड़ेगा। मल्टीमीटर लेने के बाद में इसको बजर मोड पे मतलब साउंड के मोड पे लेना पड़ता है इस पोजीशन में। जैसे आप इस पोजीशन में लेते हो तो एक प्रोब को यहाँ रखो ग्राउंड में और दूसरे प्रोब को इस एंटीने में रखो। अगर दोनों साउंड बजर के साउंड सुनाई देता है मल्टीमीटर में तो आप समझो कि आपके एंटीना जो है प्रॉपर टच हो रखा है इसमें। फिर बात आती है दूसरे स्टेप्स की। दूसरे स्टेप्स में यह है कि इन दोनों को ये तो प्रॉपर टच हो गया, मल्टीमीटर से आपने कंफर्म कर लिया। अब कंफर्म करने के बाद में आपको इन दोनों में एक में चेक करना चाहिए कि कनेक्टिविटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि मैं बजर के मोड पे ले लिया, बजर में के मोड पर लेने के बाद में एक प्रोब को ग्राउंड में रखना है। ग्राउंड, ये मैंने ग्राउंड में रख दिया। रखने के बाद में एक प्रोब को यहाँ रखना है। यहाँ नंबर नंबर आएंगे, अभी कुछ नहीं आ रहा, इसमें तो ग्राउंड आ रहा है। तो ये तो हो गया ग्राउंड वाला पॉइंट जिसमें साउंड सुनाई दे रहा है, और ये हो गया सप्लाई वाला पॉइंट, जीएसएम वाला लाइन। तो इसमें नंबर कुछ भी नहीं आ रहा। अब प्रोब को आपस में चेंज करके भी देख लो, चेंज करके भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब यह है कि इसमें नेटवर्क का प्रॉब्लम है और सप्लाई कहीं ना कहीं मिसिंग है। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप्स की। अब ये जो पॉइंट इसमें सप्लाई मिसिंग है, एक बार ग्राउंड में और भी कहीं पर टच करके देख लेता हूँ। कभी कभी मल्टीमीटर भी जो है गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है। जैसे कि सिम स्लॉट में टच कर दिया और एक को यहाँ चेक करता हूँ, कुछ भी नहीं आ रहा। इसका मतलब डेफिनेटली इसमें जो है ट्रैक मिसिंग है या फिर आईसी ख़राब है, ऐसा कुछ है। तो अब दूसरा स्टेज आपको फॉलो करना है कि यहाँ से बीच में देख पा रहे हो ये जो लाइन जा रहा है ना, इसमें एक कंपोनेंट भी है। तो यहाँ से यहाँ चेक करो, यहाँ पे भी आ रहा है, देखो साउंड सुनाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका यहाँ से यहाँ तक का ट्रैक सही है, क्योंकि हमें इस लाइन को देख के आइडिया लग रहा है कि इसका कनेक्शन इस पॉइंट पे जा रहा है, फिर इसका कनेक्शन इस रजिस्टेंस में जा रहा है, फिर इस रजिस्टेंस से होते हुए इस कैपेसिटर में जा रहा है। तो अब डायरेक्टली यहाँ से इस कैपेसिटर में चेक करो साउंड सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अभी देखो साउंड सुनाई दे रहा है। दूसरी तरफ चेक करो, दूसरी तरफ जो है साउंड सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ साउंड सुनाई नहीं दे रहा है ना। अभी रजिस्टेंस भी हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है। एक बार ग्राउंड को यहाँ रख के मैं ये चेक कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, इस कंपोनेंट का उस तरफ है प्रॉब्लम, इस तरफ नहीं है। क्योंकि मैंने यहाँ से जब यहाँ चेक किया सप्लाई बजर के साउंड सुनाई दे रहा है। तो अब इस पॉइंट पे चेक करो कि क्या आ रहा है। इस पॉइंट पे देखो खाली दिखा रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। उसके दूसरे पॉइंट पे देखो, दूसरे पॉइंट पे भी खाली दिखा रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। अब बात करते हैं इसके आगे के स्टेप। इसके आगे ये ट्रैक कहाँ जा रहा है, इस आईसी से डायरेक्ट मतलब इस कंपोनेंट से डायरेक्ट इस आईसी में जा रहा है, या फिर इधर जा रहा है, या फिर इधर जा रहा है, या फिर इधर जा रहा है। तो ये चीज़ आप पहले चेक करोगे। तो गौर से जब आपको देखोगे, देखने के बाद में आपको देखना यहाँ पे एक डॉट टाइप का है, इसके अंदर भी जा सकता है।
मतलब कुछ कुछ पीसी में तो क्या है, हमें आँख देखो यहाँ से ऐसा भी होता है कि इस कंपोनेंट से डायरेक्ट इस आईसी में जा रहा है, क्योंकि इसके आगे का ट्रैक हमें दिख नहीं रहा। कुछ मॉडल में ऐसा होता है कि यहाँ से घूमते हुए यहाँ से जाता है, इधर से भी जा सकता है, मतलब इसका आगे स्टॉप हो गया ट्रैक, ठीक है। अब इसका आगे स्टॉप हो गया ट्रैक। अब यहाँ से जब स्टॉप हो गया ट्रैक, मतलब आप ये कंफर्म कर लिए कि डायरेक्ट इस कंपोनेंट से आईसी में जा रहा है कनेक्शन, तो इसके आगे आप मल्टीमीटर तो चेक कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि नहीं कर पाओगे, कोई और दूसरा कोई कंपोनेंट है ही नहीं जो इसमें आप लगाओगे। मतलब इस कंपोनेंट में कंप्लीटली जो सप्लाई मिसिंग है। अब इस कंपोनेंट को एक बार निकाल के कंफर्म कर लो, जैसे कि मैंने तो निकाल दिया। निकालने के बाद में एक बार इसका जो लेंथ है, लेंथ में कंफर्म कर लो कि सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे लेंथ में भी सप्लाई नहीं आ रहा है, ठीक है। अब दूसरे प्रोब को चेंज करके देखो, इसमें भी अब देखो इस लेंथ पे तो सप्लाई आ रहा है ग्राउंड के साथ में, मतलब साउंड सुनाई दे रहा है। और जो दूसरा लेंथ है, दूसरा लेंथ में कुछ भी नहीं आ रहा। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि इसका कनेक्शन यहीं से मिसिंग है, और आप देख नहीं पा रहे हो इसका कनेक्शन किधर जा रहा है। एक आइडिया के थ्रू आप ये कंफर्म कर सकते हो कि इस कंपोनेंट के पास में सबसे बड़ा ये आईसी है। नेटवर्क आईसी की पहचान होती है आईसी में क्रॉस लगा हुआ रहता है। दूसरी पहचान होती है कि उसके अंदर यहाँ के लिखावट से मालूम पड़ता है। और सबसे मेन बात है, इसके एंटीना अपोजिट ये जो सिंबल देख रहे हो, इस सिंबल के पास में ये आईसी है। तो मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ कि यही नेटवर्क आईसी है। अब इस नेटवर्क आईसी की हमें क्या निकालना चाहिए। सप्लाई नहीं आ रहा है, ये कंफर्म कर लिया। अगर इस लेंथ के इस तरफ सप्लाई आता बजर के साउंड के साथ में, तो कितना आता वो डिपेंड करता है। जैसे कि एक पूरा को ग्राउंड में रखा, यहाँ पे तो ग्राउंड साउंड सुनाई दिया था हमें थोड़ी देर पहले, नहीं दिया, यहाँ पे भी दे नहीं रहा। लेकिन इस कंपोनेंट का अगर उस तरफ के लेंथ में अगर साउंड सुनाई देता ना, और नंबर भी आता ना, यहाँ पे 2 3 4 ऐसे नंबर भी आता ना, तो आप यहाँ से जंपर उठा के यहाँ पे मार सकते थे। मारने से आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसकी जो सप्लाई है वो इंटरनली आईसी से मिसिंग है। तो इस आईसी को निकाल के आप रिप्लेस कर दो। इसको रिवॉल्विंग करके कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा कैसे डेड मोबाइल निकालो, डेड मोबाइल से इस पहले इस आईसी का नंबर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, हर आईसी के नंबर लिखे रहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जब आप इसको हीट मार कर निकालोगे तो यहाँ टेप लगा लो, प्रोटेक्टर कुछ भी आपके हिसाब से कर लो एडजस्ट। इस आईसी को निकालोगे तो ये सेट जो है डेड नहीं होगा। पीएफओ आईसी निकालने से सेट डेड नहीं होता है, मतलब नेटवर्क आईसी, ठीक है। इस आईसी को निकालो, निकालने के बाद दूसरा आईसी से नंबर देख के आपको दूसरा आईसी लगा के चेक करना चाहिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन जब चेक करने आपने मानो लगा भी दिया नेटवर्क आईसी, और लगाने के बाद में आप कैसे कंफर्म करोगे कि नेटवर्क आईसी आपने सही लगाया कि गलत लगाया। आईसी लगाने के बाद में आपको ये चेक करना चाहिए कि इस जगह पे सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर यहाँ भी सप्लाई नहीं आ रहा है आईसी रिप्लेस करने के बाद में, तो आपको कंफर्म करना चाहिए कि इसके पास में जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट में सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मान लो इस कंपोनेंट में सप्लाई आ रहा है, तो फिर आप दोबारा यहाँ से यहाँ जंपर मारने की जरूरत पड़ेगा। अगर यहाँ पे भी सप्लाई नहीं आ रहा है, तो आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि आपने जो आईसी लगाया वो गलत लगाया, मतलब हीट या तो प्रॉपर बॉल जो है अटैच नहीं हुआ है। इन आईसीओ की कंप्लीट बॉल होता नहीं है, साइड साइड से बॉल होते हैं, बीच में ग्राउंड होता है। ये आईसी मैनुअली रिवॉल्विंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, डेड मोबाइल से एग्जैक्टली लग जाता है। वैसे तो मैंने वीडियो पहले भी बना रखा है नेटवर्क से रिलेटिव, मैं फिर भी आपको ये एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। यही है लास्ट मेथड। इस आईसी को निकाल लोगे तो सेट डेड नहीं होगा। दूसरी सेट चाइनीज़ मोबाइल से सेम नंबर देख के आईसी लगा के टेस्ट कर सकते हो। अगर मान लो एक से या दो आईसी लगाने के बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो आप ये कंफर्म कर लेना कि या तो आपके हाथ से सही नहीं लगा ये आईसी, या तो फिर जो आप आईसी लगा रहे हो वो हो सकता है आपने नंबर देखने में कोई मिस्टेक कर दिया हो। और तीसरा चीज़ है कि सीपीयू से ही जो है सप्लाई मिसिंग है। फिर लास्ट ऑप्शन और माथापच्ची अगर करोगे तो फिर सीपीयू को रिवॉल्विंग करो, वो ये लास्ट ऑप्शन, फिर उसमें डेड रिस्क होता है। एक लास्ट चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि जब मोबाइल आपके पास आता है ना इमरजेंसी नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो आपको ये एक स्टेप और ट्राई करना चाहिए, जो कि मोबाइल को बिगर खोलने से पहले
मोबाइल पहले देखना चाहिए कि न्यू कंडीशन का मोबाइल है या ओल्ड कंडीशन का मोबाइल है। अगर मान लो न्यू कंडीशन का मोबाइल है तो और चाइनीज़ मोबाइल है तो इनका क्या नहीं था, सीपीयू के जो हेल्थ है ना वो फेल हो जाते हैं। तो ऐसा भी केस हो सकता है कि मोबाइल को अगर आप स्विच ऑफ करके ऑन करोगे तो आपको शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, या फिर ऐसा भी होता है कि सिम निकाल के दोबारा लगाओगे तो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ऐसा देखा गया है फॉल्ट, तो मैं प्रैक्टिकल किया हूँ इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो बाकी जो स्टेप्स मैंने बताया वो हार्डवेयर का स्टेप्स है। और जो मोबाइल को खोलने से पहले हमें ये 2-3 चीज़ें भी चेक कर लेना चाहिए। सिम ख़राब भी हो सकता है, सिम गलत निकाल के दूसरे स्लॉट में लगा के देखो तो भी शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अभी नेटवर्क जो है उसको रिप्लेस करके देखो, मैनुअल नेटवर्क सेटिंग कर जाने के बाद में, नेटवर्क सेटिंग में जाने के बाद में ऑटोमेटिक जो सेटिंग है उसको मैनुअल करके आप एक बार दूसरा नेटवर्क सेट करके देखो कि उसमें नेटवर्क प्रॉपर अटैच दिख रहा है नहीं दिख रहा। पहले कंफर्म करो कि इमरजेंसी प्रॉब्लम वाकई हार्डवेयर का है या सॉफ्टवेयर का है, मतलब इंटरनली सेटिंग वेटिंग का तो गड़बड़ नहीं है। मोबाइल को रीसेट करके भी कभी कभी देख लेना चाहिए। इसके बाद भी प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं होता फिर हार्डवेयर का प्रॉब्लम जो है हार्डवेयर में ट्रेसिंग करना चाहिए। और एक चीज़ जैसे कि सिम स्लॉट में आप देखोगे कि जब हम डिस्प्ले मोबाइल में जब कस्टमर लेके आता है ना तो पहले ये भी कंफर्म करना कि डिस्प्ले में लिखा हुआ क्या है एग्जैक्टली, नो सिम कार्ड लिखा हुआ है या इमरजेंसी लिखा हुआ है, ये चीज़ कंफर्म करना। इमरजेंसी में जो जो स्टेप्स बताया वही चीज़ें फॉलो करना है। नो सिम कार्ड का अगर मैसेज आता है दिखाता है तो सिम कार्ड गलत लगाया है या फिर सिम कार्ड लूज कनेक्शन मार रहा है या सिम कार्ड ये स्लॉट ख़राब है ये स्लॉट सही है, ऐसा आता है फॉल्ट में।